रामलीला के मौके पर आतिशी के बयान ने उड़ाए रावण के होश। आतिशी बोली, सत्य और अन्याय की जीत होकर रहेगी। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। जनता और स्वाति मालीवाल ने लगा दी आतिशी की क्लास। बीजेपी ने भी जमकर आतिशी को घेरा, कहा ऐसे अधर्मी दिल्ली के मालिक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली की नई नवेली सीएम आतिशी मारलेना ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। बता दें कि आतिशी के इस बयान ने न सिर्फ जनता जो है वो दिल्ली में आतिशी की क्लास लगाती हुई नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल की क्लास लगाती हुई नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी मारलेना को जमकर घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की नई सीएम आतिशी जो है वो विजयदशमी के मौके पर एक आयोजन में पहुंची और यहां पर वो बयान दे रही थी, भाषण दे रही थी, जहां पर उन्होंने यह कह दिया कि असत्य की जीत होगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। एक बार आप भी सुन लीजिए आतिशी का ये बयान। और चाहे हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी के इन्हीं बयानों को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है। सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी अधर्मी है और जिस तरीके से उन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम आम जनता की करें तो वो भी अब इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ आतिशी बल्कि आम आदमी पार्टी को भी घेरती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सोच है, जिस विजन को लेकर के आम आदमी पार्टी चलती है, आखिरकार उनकी जो सोच है वो लोगों के सामने उजागर हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी और आतिशी को जमकर घेरा। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आज विजयदशमी है और पूरा देश असत्य व अन्याय पर सत्य एवं न्याय की जीत का उत्सव मना रहा है। एक तरफ तो पूरी दिल्ली पहले से ही आम आदमी पार्टी के विधर्मी और भ्रष्टाचारी चरित्र से परिचित है और दूसरी तरफ खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का यह कहना है कि असत्य की जीत होकर रहेगी और अन्याय की जीत होकर रहेगी। उनकी विचार पूर्ण दूषित मानसिकता का खुला प्रदर्शन है और हिंदू जन भावनाओं को आहत करने का पूर्ण प्रयास भी है। आम आदमी पार्टी और आतिशी मारलेना को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री के विचार हैं, उसे देखकर दिल्ली के आम जनमानस ने इन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी उस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी और आतिशी को जमकर घेरा है। स्वाति मालीवाल ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और इसी के साथ ही उन्होंने लिखा, नहीं आतिशी मारलेना जी, आप जितनी भी कोशिश कर लो, असत्य और अन्याय की जीत नहीं होने वाली। उधर दिल्ली बीजेपी ने भी एक पोस्ट किया है और इसी वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ऐसे अधर्मी दिल्ली के मालिक हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि विजयदशमी के पावन दिन आतिशी जी ने अपने और केजरीवाल जी के सोच को सारी जनता के सामने खुलेआम बोल दिया है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की सत्ता आज ऐसे अधर्मियों के हाथों में है जिनकी सोच में असत्य और अन्याय की जीत का स्थान है। इसके अलावा बीजेपी नेता तरन चुग कहते हैं कि ये जो बातें कही गई हैं, ये यूं ही जुबान पर नहीं आ गई है, बल्कि आतिशी और केजरीवाल की सोच ही ऐसी है जिसकी वजह से आज लोगों के सामने सच्चाई आई है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सोच क्या है। सुनिए तरन चुग का ये बयान। आतिशी जी के मुंह से आम आदमी पार्टी का चरित्र, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी, अनार्किस्ट की आइडियोलॉजी मुंह से निकली है
निश्चित रूप से आतंक की खेती करने वाले, भ्रष्टाचार के माध्यम से दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को लूटने वाले पार्टी के मुंह के मुख्यमंत्री के मुंह से सच निकला है। इसके अलावा बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के आतिशी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए यासिर जिलानी का ये बयान। तो आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनके गैंग के जितने भी लीडर हैं, वो जानबूझ के इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो लाइमलाइट्स में रहें, मीडिया का अटेंशन चाहने के लिए वो कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं। कल इतना बड़ा त्योहार है, आप मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले आप मंत्री रही हैं, उससे पहले आप एमएलए हैं, आपने ओथ भी लिया है, आपको सोच समझ के बोलने के लिए एक तरीके से आप संविधान के अकॉर्डिंगली बाध्य हैं। उसके बाद भी आप अगर इस तरह की बातें करती हैं तो आप जनता का मजाक उड़ा रही हैं, उपहास कर रही हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे इन्हें खुद आके माफी मांगनी चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि हमसे ना हो पाएगा। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 12 अक्टूबर को आईपी एक्सटेंशन में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया। सीएम के तौर पर दशहरा के कार्यक्रम में जाने का आतिशी के लिए यह पहला मौका था। 17 सितंबर को आतिशी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आतिशी को अगला मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है, इसके बाद से ही लगातार उनके सामने एक के बाद एक मुसीबतें देखने को मिल रही है। पहले तो सीएम के आधिकारिक आवास को लेकर के मुसीबत देखने को मिली, जहां पर उनके सामान को बाहर रख दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर के बकायदा पीडब्ल्यूडी ने जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है उसे सील कर दिया है, क्योंकि यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो हैंडओवर करने का मामला है वो गलत तरीके से हुआ है और वहां पर आतिशी जो है वो इलीगल तरीके से रह रही हैं, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और तब जाकर के पीडब्ल्यूडी ने इस आवास को ही सील कर दिया। अब ये दूसरा मामला जो है आतिशी का खुद उनकी जुबान फिसलने का है, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि असत्य और अन्याय की जीत होगी। अब ये पूरा मामला जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक नया सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये कह रही है कि उन्होंने आम जनता की भावनाओं को आहत किया है और इन्हें माफी मांगनी चाहिए, ये विधर्मी और अधर्मी लोग हैं, बल्कि स्वाति मालीवाल भी इस पूरे मामले को लेकर के आतिशी पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात हम दिल्ली की आम जनता की करें तो वो भी सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आतिशी का ये जो बयान है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को एक बड़ी टेंशन दे सकता है, बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।